दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते? आखिर कोल्ड ड्रिंक कैसे हमारे शरीर में मौजूद फेफड़ों को फाड़ देती है और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप ठंडा समझकर पीते हैं वो शरीर में जाने के बाद आखिर करता क्या है? कोल्ड ड्रिंक पर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में सवाल उठाया जाता है तो वो है इसमें मौजूद चीनी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का नुकसान तो बस एक ट्रेलर है। इसमें और भी इतनी सारे नुकसान पहुंचाने वाली चीज मौजूद है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। सबसे पहले तो लोगों में ये गलतफहमी है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट की गैस बाहर निकलती है। इसलिए चलिए आज हम शुरुआत यहीं से करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। अब यहाँ पानी मतलब आपके घर में आने वाला पानी नहीं, बल्कि सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सोडा वाटर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से ही मिलाया गया होता है। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बार बार डकार आने लगती है, क्योंकि जो गैस कोल्ड ड्रिंक में पहले से मौजूद होती है शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पेट की गैस बाहर निकल रही है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक को किसी ग्लास में निकालने पर आप खुद भी गैस को ऊपर आता हुआ आसानी से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये तो एक छोटा विलन है जो कि पीते वक्त आपके दांतों के ऊपरी परत को और आपके शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेन विलन तो अभी भी बाकी है। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है जिसमें पचाने लायक कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये छोटी आंच से होकर सीधे खून में पहुंच जाता है। एक 500 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक में लगभग 40 से 50 ग्राम चीनी मौजूद होती है, जो कि ऐसे देखा जाए तो 10 से 12 चम्मच के बराबर होती है। जब इतनी चीनी एक ही बार में हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है, जिससे कि डायबिटीज जैसी बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चीनी हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मारने लगता है, जिससे कि पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब खून में इतनी ज्यादा चीनी एक ही बार में ग्लूकोज के रूप में पहुंचती है तो हमारा शरीर उसे फैट के रूप में तब्दील करने लगता है। जब ये फैट हमारे लिवर में जमा होता है तो फैटी लिवर जैसी बीमारी और शरीर के दूसरे हिस्से में जमा होने पर व्यक्ति मोटापे का शिकार होने लगता है। लेकिन जिस तरह छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 10 से 12 चम्मच के बराबर चीनी मौजूद होती है, अगर इतनी चीनी का कोई व्यक्ति एक ही बार में इस्तेमाल करता है तो उसे घबराहट सी महसूस होने लगती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल करने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एक और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल चीनी की मिठास को कम तो करता ही है, साथ ही साथ ये कोल्ड ड्रिंक को एक टैंगी टेस्ट प्रोवाइड करता है। बार बार कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने पर उसमें मौजूद ये फॉस्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम को एब्सॉर्ब होने से रोकने लगता है, जिससे कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों ही मौजूद होते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। इसलिए इसे पीते वक्त ये दांतों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत को कमजोर करने लगता है और इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शराब या फिर ड्रग्स की लत लगती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है जो कि अपने शिकार को यूं ही जाने देगी। हाँ, एक बात और याद आई, कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्ट बोल के लोग इसे इतना सॉफ्ट समझ लेते हैं कि उसे लगता है कि इसे पीने से कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये आपकी भूल है। कोल्ड ड्रिंक में दो ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि धीरे धीरे बंदे को अपना दीवाना बना देती है। कोल्ड ड्रिंक में शुगर और कैफीन जब दिमाग तक पहुंचता है तो इससे डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे थोड़ी देर के लिए बंदे की सुस्ती गायब हो जाती है और बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। थोड़ी देर में ही बंदा पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है। फिर थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए बंदे को बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मोटिवेट करने लगता है और इस तरह धीरे धीरे अच्छा खासा इंसान कोल्ड ड्रिंक की लत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पे दो चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने की ताकत होती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाने के लिए इसमें पोटेशियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर में जाकर बेंजीन बनाता है और बेंजीन कार्सिनोजेनिक होता है, जो कि कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है इसका खूबसूरत ब्राउन रंग बस यूं ही है? अब इसे कंपनी की मजबूरी समझे या फिर हम लोगों की बेवकूफी, जब तक कि कोई भी चीज देखने में अच्छी ना हो लोग उसे खरीदते ही नहीं। इसलिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तो लोग घर में भी कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें कलर डाल ही देते हैं। शायद ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो रंगीन चीजें वो खाते हैं वो पेट में जाकर पेंटिंग बनाती है, नहीं तो भला कोई भी इंसान इतनी खतरनाक चीज को अपने खाने में कैसे डाल सकता है। ज्यादातर आर्टिफिशियल कलर कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देने की ताकत रखते हैं।
अब आपको पीना ही है तो कुदरत के बनाए कोल्ड ड्रिंक पियो, कोई कमी नहीं है। ये टेस्ट में भी अच्छे हैं और आपके शरीर को भी फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों इसी तरह कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और ये जो मशीन है मेरा पापा ने लेके आया था, वो 6 मंथ हो गया मशीन। आपका एजुकेशन भी बताइए, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लीज। मैं अभी 1 ईयर हुआ एमएससी कंप्लीट किया, उसके बाद बीएड कर रही हूँ। और नेट का जो प्रिपरेशन है वो नेट का प्रिपरेशन ले रही हूँ। तो ये थैंक यू मशीन थैंक लेके आने का एक ही कारण है, जो मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। क्योंकि मैं जब इंटर्नशिप के लिए कलकत्ता में था, वो उधर का जो पानी है वो बहुत ज्यादा खराब था, वो मैं पिया था, और उसके साथ पर डे 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स हो ही जाता। तो इसलिए इसलिए मेरा तबीयत वो इतना ही भी ज्यादा। वो भी वो भी चिकन पकोड़ा के साथ। नहीं, मैं चिकन पकौड़ा नहीं खाती हूँ, बट कोल्ड ड्रिंक्स मस्ट भी होता है। एवरीडे 1 लीटर तो ठीक। मस्ट। तो उसके साथ मेरा तबीयत इतना ही ज्यादा खराब हुआ था, मेरा पर डे 2 और 3 नॉटफ्रॉक्सटी लगता था। मैं पेशेंट का ड्यूटी करने जाती थी, उसके बाद मैं ही पेशेंट ही था। तो उसके बाद ये वाटर आया घर में, मैं इंटर्नशिप छोड़ दिया, उसके साथ घर में आया। ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, मेरा राइस भी सूट नहीं होता। राइस खाती हूँ तो मुझे बाथरूम जाना पड़ता है, इतना इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो उसके बाद ये फर्स्ट 2-3 महीने में वाटर लिया, इनटेक किया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं, फर्स्ट फर्स्ट कुछ भी नहीं मिला था। तो उसके बाद मैंने देखा, खाया बहुत दिन। तो उसके बाद मेरा लिवर सिरोसिस का एक प्रॉब्लम हुआ था, डॉक्टर दिखाया। लिवर सिरोसिस, उसके साथ फैटी लिवर, उसके साथ मेरा हीमोग्लोबिन 9 हो गया था। तो उसके बाद हम घर वाले ने सोचा ये वाटर पीने के बाद जो एक बार चेन्नई लेके जाके उधर ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट होने के बाद उधर जाके टेस्ट किया, फैटी लिवर जो ग्रेड 1 था, वो फैटी लिवर कुछ भी नहीं है। उसके साथ जो मेरा डाइजेशन का, इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा। और उसके साथ जो हीमोग्लोबिन लेवल मेरा 25 ईयर्स में 9-10 के ऊपर कभी नहीं गया था। आज मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल 13 है। उसके वाह। साथ जो सीरोस लिवर सीरोस इसका जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया। और जो कुछ खा, अभी मैं बहुत कुछ चीज खा सकती हूँ, मेरा बहुत कुछ चीज में जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया था, उसके साथ में अभी थोड़ा खाती हूँ तो कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं ऐसा होता। ऐसा इंडाइजेशन होता बा लगता है तो घर आके पानी पी लेता तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं और न था, मैंने देखती हूँ। और मेरा पापा जो है, पापा का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था। उन्होंने भी उनका भी बहुत ज्यादा ऑपरेशन है। तो इसलिए उसका शुगर भी है, प्रेशर भी है। तो ये पानी पीने के बाद उसका शुगर अच्छा हो गया। तो एक दिन इसे शुगर ठीक हो गया ये पानी पीने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन 11 और 12 मीठा खा के घर आ गया। घर आके बोला, जो आज मेरा 11-12 स्वीट खा लिया, मैं देखती हूँ मेरा शुगर बढ़ती है और नहीं। 11-12 स्वीट खा लिए एक ही दिन में। हाँ, हाँ, खा के आके अच्छा। बोला मैंने इतना ज्यादा स्वीट खा लिया, तो मैं देखती हूँ मेरा शुगर बढ़ती है और क्या नहीं। मैं घर आके फिर से पानी पी लूंगी, शुगर नहीं होगा मेरा। और मेरा मम्मी का भी हाई प्रेशर है, उसका भी ठीक हुआ हाई प्रेशर का प्रॉब्लम। मेरा बहन का पीसीओडी का प्रॉब्लम था, उसका पीरियड्स बहुत इरेगुलर होता था, अभी ठीक है। उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो भी अभी ठीक है। यही सब यही हुआ सर।